हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज भी हम आय संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, यानी 34 ईयर। ठीक, एक शब्द आ गया इसमें औसत। पहले समझ लेते हैं औसत क्या है। हमने वो बताया था जो एवरेज होता है औसत। ठीक है, इसको हमने यम से डिनोट किया था। यम बराबर बताया था होता है यस अपान यन। अब कहोगे यम तो आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने कहा मैंने अपने से माना था ताकि मुझे फार्मूला याद रहे। ठीक है, यम बराबर क्या हो गया, यस अपान यन। तो आप बताओ यस बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यम इंटू यन। आप कहोगे यस क्या है सर, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो एवरेज का पार्ट 1 देखेंगे तो बहुत डिटेल से मैंने बताया। ठीक है, उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग। अब बट्टे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों की गिनती। उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा व्यक्ति तथा उसकी पुत्री। चलिए दिखाते हैं। ये व्यक्ति हो गया और उसकी पुत्री, डॉटर। ठीक है, इनका जो औसत आयु है बता रहा है क्या, 34 ईयर है। 34 ईयर। ओके, आपसे मैं कहूं कि व्यक्ति और उसकी पुत्री की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये दो लोग हैं, 1 2, यानी यन बराबर आपका 2 है सर, और औसत दिया हुआ है सर 34 में 2 का गुणा कर दीजिए सर, ये आ जाएगा उनका योग। कितना आ जाएगा आपका, 68 वर्ष। बोलो, यानी यहाँ पे बात करें तो P + D बराबर आ गया 68 वर्ष। बोलो, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आइए, क्वेश्चन क्या था, व्यक्ति और उसकी पुत्री का औसत योग आपका इतना था, तो आपका समेशन देखो 68 वर्ष का कुल आयु किया गया 68 ईयर। ओके, लेकिन कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 14:5 हो जाता है। ये देखो प्रेजेंट है, ये मैं कहूँ प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या, बहुत समझो 2023 जो चल रहा है इसमें। ठीक है, और ये आपका बताया जा रहा है यहाँ पे 4 वर्ष बाद, मतलब +4 ईयर। वाई आर मतलब ईयर मतलब वर्ष। ठीक है, इस समय कहा जा रहा है कि जो पर्सन है, व्यक्ति है, और उसकी जो पुत्री है, उसका जो रेशियो है बताया जा रहा है कितना है, 14 रेशियो क्या बाबू 5 है, उनकी आयु का जो रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन का जो एज मैं मान ले रहा हूँ 14x वर्ष हो गया, और डॉटर की क्या हो जाएगा वो आपकी 5x। ये बात समझना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट में क्या होगी, प्रेजेंट 2023 में, तो आप कहोगे कि P बराबर जो आएगा 14x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 वर्ष। ओके, ऐसे ही D बराबर आपको क्या आ जाएगा 5x माइनस 4 वर्ष। बोलो, ये बात आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। अच्छा, अब देखो दोनों का हमने ऐसे मान लिया, और प्रेजेंट में आपका इतना दिया हुआ है, तो P + D 68 है, तो आप क्या करिए वैल्यू रख दीजिए 14x माइनस 4, और धन डॉटर का कितना बाबू 5x माइनस 4 बराबर 68 वर्ष। ओके, आप देखो 14x में 5x जोड़ोगे 19x हो जाएगा, और -4 मिलकर हो जाएगा -8 बराबर हो जाएगा 68। तो 19x इक्वल हो जाएगा, ये उसमें आगे जुड़ जाएगा 76। x बराबर क्या हो जाएगा वो 76/19। तो 19 दूनी 76 होता है, यानी कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 4 वर्ष। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मतलब पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताओ, यही क्या है 5x है, तो x का मान क्या है 4,
-4, 5 चौके 21 -4 कितना हो जाएगा बाबू आपका 16 वर्ष। यही क्वेश्चन में कहता है कि पर्सन की उम्र बताइए, आप क्या करते हैं यहाँ रख देते, ठीक। तो 14 गुणे आपका 4 हो जाता है -4, 14 28 चौथी 42 14 चौक 56 -4 यानी 52 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू 52 वर्ष, होता है नहीं होता, बोलो। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कहता कि 4 वर्ष बाद क्या होता है, तो आप कहते पर्सन की उम्र में 4 जोड़ देते, आपका 56 हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बाबू आपका, इसका हो जाता है 20 वर्ष। तो अब बताओ, अगर आपको ये सिद्ध करना हो कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो बताओ क्या है। वर्तमान में आपका 52 वर्ष है पर्सन का, और इसका 16 वर्ष। अगर 4 वर्ष जोड़ोगे बताओ कितना आ जाएगा 56 रेशियो, इसमें जोड़ोगे 20 हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल लो, देखो 4 से 4 बच्चे 20, इसको 4 एकम 4 और 4 चौके 16, बताओ 14 रेशियो आ रहा है नहीं आ रहा है। इस तरह से सवालों को हम लगाते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक। इसे उतार लीजिए आप, ठीक। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुरेश, क्या बाबू, सुरेश की आय उसके पिता की आय से आधी, सुरेश की आय उसके पिता की आय से क्या आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आय, उसकी आय की, उसकी आय मतलब सुरेश की आय से 1.5 गुनी हो जाएगी। ओके, तो उसके पिता की वर्तमान आय बतानी है। उसके पिता क्या करनी, वर्तमान आय बतानी है, ठीक है। सुरेश और उसके पिता है ना। चलो, ये हो गए उसके पिता, ध्यान दीजिएगा सवालों पे। ये हो गए पिता और ये हो गए सुरेश, यस से सुरेश को डिलीट कर दिया, ओके। अच्छा, क्या कहा है, सुरेश और उसके पिता की आय क्या आधी है। आधी है मतलब पिता की अगर 2 होगी 2 यूनिट, तो सुरेश की आय का 1 यूनिट। ये कौन सी आय हुआ, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट मतलब 2023 की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कहा है आगे, कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आय, उसकी आय की 1.5 गुनी हो जाएगी। पहले इस बात को समझ लिया जाए, सुरेश की आय की क्या हो जाएगी 1.5 गुनी, इसकी पिता की आय। क्या कहा है, देखो कि उसके पिता की आय उसकी आय की 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी पिता की आय जो होगी सुरेश की आय को 1.5 गुनी। 1.5 गुनी मतलब होता है 1/2। इसको हल करेंगे तो आपको P/S बराबर मिलेगा 3/2, यानी P/S इक्वल टू मिलेगा 3:2। होगा नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है। कथन जो स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये प्रेजेंट में था, ठीक। कितने वर्ष बाद कहा है, 20 वर्ष। कितने वर्ष बाद कहा बाबू, 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद कहा है, हम यहाँ पे आते हैं प्लस, बाद के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, याद रखिए, और पहले के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे, जल्दी यूज करेंगे। +20 ईयर। प्रेजेंट आपका कितना 2023, अगर 20 ईयर बाद की बात करें तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 2033 की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बात आपका सामने दिख रहा है, 3:2 हो जा रहा है। उसके बाद रूट क्या होता है, आपको मैंने बताया है, दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। देखो 3 में से 2 हो जाएगा, डिफरेंस बोला जाता है 1, और इसका भी डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम आसानी से सवाल को लगा देंगे। देखो इनका अगर डिफरेंस देखें तो कितने के यूनिट का है, +1, ठीक। तो +1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ रहा है, देखो प्रेजेंट और आपका यहाँ में 20 वर्ष बाद है, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा मिल रहा है 20 वर्ष। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि पिता की वर्तमान आयु होता है। वर्तमान आयु बताओ कितना, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बाबू आपका, 20 × 2 यानी 40 वर्ष। वही आपसे पूछे कि सुरेश की वर्तमान आयु कितना होगी, तो आप कहोगे 20 वर्ष होगी, क्योंकि 1 यूनिट है ना। अच्छा, 20 वर्ष बाद कोई पूछे तो आप 20 या 60 कर लीजिए, 60 वर्ष हो जाएगा। और सुरेश की तब कितनी हो जाएगी आपकी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक।
ये बात आपको समझ में आई, ये सवाल भी समझ में आया होगा। हमेशा वो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, इसमें गुणा करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल के इसमें गुणा करते हैं, फिर अलग से हम उसको सॉल्व करते हैं। ये बताया, पीछे कई क्वेश्चन लगवाए हैं मैंने, ठीक। ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी बता लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु कितनी है बाबू, आपका बता रहा है 8:9 है। सीता और गीता की वर्तमान आयु क्रम से कितना है, 8:9। चलो ये सीता हो गई, ये गीता हो गई, इनका आय का अनुपात दिया है 8:9, यही तो। फिर क्या कह रहा है, इनकी आय का योग कितना, 68 है। इनकी आय का योग, सीता और गीता की आय का योग कितना, 68 वर्ष है। ओके, फिर क्या कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 10 वर्ष में इनकी आयु का पहले इनका अनुपात योग कर लो, कितना हो गया देखो, 17 वर्ष। अरे 8 और 9 जोड़ो क्या आ जाएगा, 17 वर्ष नहीं वो यूनिट बोला जाएगा, ठीक। और 17 यूनिट यहाँ योग दिया हुआ 68 है, तो 68 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 17 38 क्या 64 68/17 करोगे, यानी आपका 4 वर्ष आ जाएगा। एक यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो सबकी आयु निकाल लीजिए, तो सीता की कितनी हो जाएगी बताओ, इसमें 4 का गुणा कर लो, 32 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही आप गीता की निकाल लो, इसमें भी 4 का गुणा कर, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 वर्ष। समझ में आ रहा होगा। अरे यार 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, तो 8 यूनिट बराबर 32 वर्ष, 9 यूनिट बराबर 36 वर्ष, ठीक। कहा क्या है देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, देखो 2 4 42 वर्ष हो जाएगी। ओके, इसकी आयु इसमें भी 10 2 36 में 6 4 46 वर्ष हो जाएगी। इनका अनुपात अब पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, तो कर लो यार, 42:46, 2 21 हो जाएगा, ये 23, यानी आपका हो जाएगा 21:23, यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया है, ठीक है। ये भी उत्तर लेंगे, ठीक। चलिए ये भी साथ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, ठीक। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितना कह रहा है, 5 गुनी है। इनका अनुपात कितना है, 5:1। वर्तमान है कह रहा है, इसलिए प्रेजेंट लिखेंगे, ठीक है। हुआ। दूसरी बात क्या कह रहा है बाबू, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना। 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले, पहले के लिए मैंने कहा माइनस साइन यूज किया जाता है, 5 वर्ष का है इसलिए -5 ईयर। ओके, तब अनुपात क्या बता रहा है, 25 गुना हो जाती है इसका। ओके, अब देखिए अगर 5 और 25 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ 20 आएगा, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा, दोनों जगह आपका बराबर नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, 25 में से 1 घटाओगे तो 24 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, तो यहाँ पर हम पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। अब इसी के सीध में हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फिर अब दूसरी चीज़ बनेगी, ये सरिता हो गया, ये उसका सन हो गया, इसका रेशियो। तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, अगर 24 का गुणा यहाँ पे होगा तो यहाँ 120 आएगा, रेशियो यहाँ पे 24, ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे 5 वर्ष पहले की बात है, देखो 4 का गुणा होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, अनुपात 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब अगर डिफरेंस निकालते हो, 120 में 100 घटाओगे देखो 20, और 24 में से घटाओगे 20, देखो आपका समान आ रहा है ना।
इसका मतलब सवाल लग जाएगा। तो ये हमें नहीं लिखना है, यानी 20 यूनिट का डिफरेंस आएगा। देखो आपका यहाँ से ये देखो प्लस 20 यूनिट का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी आपका वही था। तो 20 यूनिट बराबर क्या है बताओ? अरे भाई प्रेजेंट डे था और 5 वर्ष ये है, तो 5 का डिफरेंस हो रहा है ना, 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 ईयर के। बताओ 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगा? आप कहोगे सर 5/20 कर लीजिए, ये काट देंगे आप, 1/4 ईयर के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन आपका इसमें संहिता की वर्तमान आय बताइए। तो संहिता की वर्तमान आय क्या 20 यूनिट है आपके यहाँ पे, इसलिए 120 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 120, 4×3=20 यानी 30 वर्ष हो जाएगा। संहिता की वर्तमान आय कितनी है? देखो 30 वर्ष। अगर उसके पुत्र की बताना होता तो 1/4 गुणे 24 कर लेते, 6 वर्ष हो जाता। क्या हो जाता? 6 वर्ष हो जाता। ठीक, समझ में आया होगा शायद। चलिए अब हम इसको उतार लीजिए पहले, समझ में आ रहा है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बीड़ा की वर्तमान आय 15 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, बीड़ा की वर्तमान आय क्या कह रहा है? 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। ओके, फिर क्या कहा है? बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आय का अनुपात 5:7 है। बीड़ा और राहुल, वी गुणा बीड़ा, आर गुणा राहुल, इनका अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया दोस्त? ये दिया है 5:7। ये है। अच्छा ये बताओ, जब बीड़ा की आय पता है तो यानी यहाँ अनुपात दिया है 5, यानी 5 यूनिट बराबर आपका देखा जाए तो क्या है आपका 15 वर्ष। तो 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 15/5 कर दीजिए, 3 वर्ष आ जाएगा। तो आप बताओ राहुल की आय कितनी हो जाएगी? तो राहुल की आय मतलब 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 7 यानी 21 वर्ष। ये जो 21 वर्ष आएगा ये राहुल की आय आ जाएगी। किसकी? राहुल की। समझ में आ रहा? चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आय का अनुपात। दिनेश डी से दर्शाया जाता है और राहुल को आर से, इनका अनुपात दिया हुआ बाबू, वर्तमान दिया हुआ अनुपात 5:3, 5:3 दिया हुआ है। तो दिनेश की 4 वर्ष बाद दिनेश की आय, ऐसा होता है, इसका अनुपात दिया है। और आप यहाँ पे देखो ध्यान से, दिनेश की आय निकाल चुके हैं कि 21 वर्ष। तो यहाँ देखो दिनेश और राहुल की आय जगह 5:3 है, यानी 3 यूनिट किसका? राहुल का है। तो इसका मतलब हमें पता है कि 3 यूनिट बराबर क्या होगा? 21 वर्ष। बताओ 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगा? कहोगे सर 7 वर्ष। अब दिनेश की आय निकालना है, तो दिनेश का अनुपात कितना यहाँ दिया? देखो 5 यूनिट दिया, तो 5 यूनिट लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 × 5 यानी 35 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। किसकी है ये है दिनेश की आय। 35 कितना? दिनेश की आय। लेकिन ये क्या है आपका? ये प्रेजेंट है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आय बताओ। 4 वर्ष बाद, तो इसलिए आफ्टर 4 ईयर दिनेश की आय कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 35 + 4 39 ईयर। 39। ठीक, बात समझ में आई कैसे लगाया गया? ठीक, तो ये सवाल ऐसे बहुत सिंपल ढंग से लगाया जा सकता है, और तरीके से लगाओगे तो थोड़ा आपका क्या होगा, ये कठिन पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भी कर लीजिए, लोगों से भी करा दीजिए, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं और मुझे पता चले कि आपका कुछ ना कुछ मेरे पढ़ाने से लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए।
ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।